व्यूअर्स, हर हर महादेव। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या बहुत डिप्रेशन में रहते हैं या उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ब्लैक मैजिक की या किसी और प्रकार से कि उनके घर से बीमारी जाने का ही नाम नहीं लेती, या उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है जो बहुत बीमार है या कोई वेंटिलेटर पर है या कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो आज देखेंगे कि डिवाइन हमें क्या क्या गाइडेंस प्रोड्यूस करेंगी और एंजल्स हमें क्या बताएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 2 कार्ड लिए हैं, कार्ड के डेक लिए हैं, एक एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स लिए हैं जिनसे मैं रीडिंग करूँगी और फिर लास्ट में हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स लेंगे जिसमें कि एंजल्स हमें बताएंगे, एंजल्स हमें गाइड करेंगे कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन गाइड कीजिए, महादेव गाइड कीजिए, आर्कएंजल माइकल गाइड कीजिए, आर्कएंजल रेफल्स गाइड कीजिए, ग्रिप्रील गाइड कीजिए, भगवान जी गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे यहाँ वॉच कर रहे हैं और यहाँ हैं जिनसे ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट होने वाली है। 101% व्यूअर्स हैं जिन बहुत बीमार रहते हैं या डिप्रेशन के कोई मरीज हैं या फिर उनके घर में सिर्फ बीमारी जाने का नाम नहीं लेती और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस वजह से। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। फर्स्ट कार्ड, The Thinking Woman. Second card, The World. Fourth card, The Thinking Man. Viewers देखो एक पेयर आ गया, The Thinking Woman and The Thinking Man. Next card, Angel of Love. Next card, Patience. Patience का कार्ड आया है व्यूअर्स। मैं अभी आपको सारे इंटरप्रिटेशन बताऊंगी कि डिवाइन ने हमें जो जो कार्ड्स दिए हैं और व्यूअर्स मैं सिर्फ आपको इंटरप्रेट ही नहीं करूंगी कार्ड को, मैं आपको इनकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि जो भी पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं वो अपनी बीमारी से कैसे शिफा पा सकते हैं, कैसे वो बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। लास्ट डेक का कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स। ओम नमः शिवाय। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। पैसा व्यूअर्स आपका बहुत खर्च हो रहा है बीमारी के ऊपर ना। कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। जो पहला कार्ड आया है हमारा वो है द थिंकिंग वुमेन। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं इस कार्ड के ऊपर हमारे को डिवाइन ने एक नंबर दिया है 47, ठीक है। अब 47 जो होता है व्यूअर्स वो होता है 4 + 7 = 11 और 1 + 1 होता है 2, यानी ये है मून का कार्ड। व्यूअर्स यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो हमारा ये वाला कार्ड है, जो भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, ये उनकी माता यानी जो जिनको हम मम्मी कहते हैं उनका कार्ड है व्यूअर्स। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके घर में या कोई बुज़ुर्ग महिला है या ये उनकी मदर हो सकती हैं, मदर फिगर हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा डीप सोचती हैं और बहुत ज़्यादा डीप सोचने की वजह से काफ़ी बीमार रहती हैं। यहाँ पर व्यूअर्स जो थिंकिंग प्रोसेस है ना आपकी मदर की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप ये खुद भी हो, अगर आप एक फ़ीमेल हो, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का कार्ड है, तो यहाँ पर व्यूअर्स जो मून साइन है, ठीक है, जो आपका मून है वो एक तरीके से डिवाइन हमें ये कहती है कि आप जो मून है उसके उपाय कीजिए ठीक रहने के लिए हेल्थ में। क्योंकि मून क्या होता है व्यूअर्स, मून का साइज़ कभी बढ़ जाता है, कभी मून का साइज़ घट जाता है। हम देखते हैं ना कि जो है फुल मून आता है तो बड़ा होता है, वो पूरा होता है, फिर फुल मून के बाद अगर अमावस आती है तो वो घटता चला जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी माता जी हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मुझे ये मैसेज चैनलाइज हो रही हैं, तो मैं आपसे राब्ता ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर जो आपकी मदर फिगर हैं, जो भी हैं, जो लेडी होल्ड करती हैं घर में, घर को संभालती हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उनको ठीक करने के लिए मैं आपको लास्ट में रीडिंग में उपाय भी बताऊंगी कि आपको क्या करने हैं। तो व्यूअर्स ये आपका जो है मून साइन का कार्ड है और ये आपकी मदर के लिए स्पेशली रीडिंग है। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो यहाँ पर आप भी हो सकते हो, ठीक है। दूसरा कार्ड देखो। अब व्यूअर्स आप इसको कोइंसिडेंट तो नहीं मानोगे कि जो दूसरा कार्ड है जब हमने शफलिंग किया तो कार्ड आया दी वर्ल्ड का। अब ये जो पर्सन है, अगर ये आपकी मदर है या आपकी बड़ी सिस्टर है या ये आप खुद हो, पूरे वर्ल्डली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे चलेगा घर, क्या होगा, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। जो किड्स हैं यानी आप हो,
या आपकी कोई सिबलिंग्स हैं, अगर आप किसी की बड़ी बहन हो तो आपको ये टेंशन रहती है कि बाकी का जो घर का मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए जो वर्ल्ड है वो उसका परिवार है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स, इसमें मैंने आपको कहा ना कि आपको भी बड़ा असमंजस होगा, आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि जो दूसरा कार्ड है उसका नंबर देखो आप। पहला जो कार्ड था वो 4 + 7 11 था और 1 + 1 2 था, वो भी मून कार्ड था। और व्यूअर्स, दूसरा कार्ड कौन सा दिया है डिवाइन ने? 2 + 9 कितना हो गया? 11, और 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो यानी कि दोनों ही कार्ड जो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर वो मून के कार्ड हैं। बेसिकली व्यूअर्स देखो, यहाँ पर ये हो सकता है कि ज़्यादा रेजोनेट मदर फिगर के ऊपर हो, या आप कह सकते हो लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ये रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर बार बार मून साइन आ रहा है और वो क्या है? फेमिनिटी को बताता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो आपके मदर हैं या आपकी एल्डर सिस्टर हैं या ये आप खुद हो, बहुत ज़्यादा सोचती हो, ठीक है? अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना व्यूअर्स, क्योंकि कार्ड भी थिंकिंग वुमेन का आ गया, वर्ल्डली चीज़ों के लिए, कि आगे जो घर बनेगा, आगे जो किड्स हैं या आगे जो फैमिली है या आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फिनेंशियल हैं चाहे वो इमोशनल है, वो एक फिनेंशियल इमोशनल बैगेज लेकर चलती जा रही है लाइफ में, ठीक है? तो व्यूअर्स, यही कारण है इनकी बीमारी का। मेन जो इनका रीज़न है वो इसी वजह से ये बीमार हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर, वो हमारे पास आया थिंकिंग मैन। अब व्यूअर्स, आप ये देखो, जो 10 नंबर होता है वो पिता का हाउस होता है। हमारे हॉरोस्कोप में जो 10 नंबर होता है वो फादर का घर होता है, और यहाँ पे नंबर क्या है व्यूअर्स? 4 + 6 10। तो डिवाइन ने हमें बिल्कुल कंसर्न कार्ड भेजा है। यहाँ पर ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं जो बहुत परेशानी में रहते हैं, ठीक है, जिनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा इस दौर में ख़राब चल रही होगी और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं व्यूअर्स। देखो, थिंकिंग मैन पाना चाहते हैं सब कुछ लाइफ में, आप खुद भी हो सकते हो, लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, हर लग्जरी चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, घर में खुशियाँ देना चाहते हो, तो उस वजह से आपको क्या होता है? बहुत हेडेक हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में आप चले जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो आप यहाँ पर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर भी परेशानी का कार्ड है। अब यहाँ से देख लो व्यूअर्स आप कि तीनों कार्ड आए, तीनों कार्ड में एक कार्ड द वर्ल्ड यानी फैमिली का कार्ड है, एक मदर फिगर का कार्ड है और एक फादर फिगर का कार्ड है। अब बात यहाँ पर आती है व्यूअर्स कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है और जो ठीक नहीं हो पा रहा, तो करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा व्यूअर्स कि हमें मून के और जो हमारे केतु होते हैं, केतु जो ग्रह होता है और जो मून होता है, उन दोनों की रेमेडी करनी पड़ेगी, ताकि ये आपके चाहे मदर हैं, चाहे फादर हैं, चाहे आप खुद हो या आपके कोई एल्डरली हैं, ये डिप्रेशन के शिकार ना हों या ये बीमार ना हों बहुत ज़्यादा सोचने के कारण। या अभी जो बुज़ुर्ग हैं आपकी फैमिली में, जो कोई वेंटिलेटर पे है या बीमार चल रहे हैं, तो आपको दोनों जो स्टार्स हैं, कौन से भला? मून के और केतु के, दोनों का ही आपको उपाय करना पड़ेगा, जो कि मैं रीडिंग के लास्ट में आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा, वो कार्ड है एंजल ऑफ लव। अब आप सोचोगे रीडिंग तो हो रही है हमारी मदर फादर फिगर के ऊपर, उनकी तबीयत के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत बीमार चल रहे हैं, और कार्ड आ गया एंजल ऑफ लव का। तो व्यूअर्स, आपने तो सुना होगा ना कि अगर दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। हम सब ने बात सुनी है बहुत अच्छा बकायदा, कि जब कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी आती है और दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, और दुआ जब दिल से होती है तब वो कबूल होती है, और वो दिल कैसा होना चाहिए? प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। तो डिवाइन ने हमें दो मैसेज किए हैं व्यूअर्स यहाँ पर। जो आपके घर में पेशेंट है या जो बहुत बीमार चल रहे हैं व्यूअर्स, या जो बहुत डिप्रेशन में रहती हैं, या आपकी माता जी भी हो सकते हैं, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई बहन भी हो सकते हैं और आप खुद भी हो सकते हो। फिनेंशियली भी है प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चैनलाइज हो रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको दुआ करनी है, प्रेयर्स करनी है भगवान जी की। नंबर है व्यूअर्स 9 + 4, 9 + 4 होता है 13, और 1 + 3 होता है 4, और 4 होता है हमारा राहु का नंबर। तो अब रेमेडी आ गई हमारे पास राहु की भी, यानी व्यूअर्स मून हमारा, दूसरा केतु और तीसरा राहु, इन तीन की रेमेडी तो मैं आपको 101% बताऊंगी लास्ट में। और वो आप छोटे छोटे उपाय करोगे तो आप देखोगे, आप पाओगे कि आपके घर में भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। बीमारी जो है
मैं नहीं कहती कि जी जड़ से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, मैं ये नहीं आपको दावा कर सकती क्योंकि मैं कोई खुदा या एंजल या कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने टैरेट डेक से आपको ये वायदा ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए रेमेडीज़ करोगे या उपाय करोगे तो आपको इनमें से निकलने का रास्ता और थोड़ी सी जो आपकी परेशानी ज़्यादा सारी है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे व्यूअर्स होता है ना, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होना हो तो वो टक्कर उसकी ट्रक से ना हो, लेकिन उसकी जो वो उसके हाथ में एक पिन लग जाए तो एक्सीडेंट तो वो भी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप किसी बड़े जो है आप कह सकते हो हानि से, बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं छोटे छोटे उपाय कर कर। दूसरा डिवाइन संदेश यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि जो आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं या कोई भी पर्सन है जो बीमार है, उनको आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब सिचुएशन में लेके जाओ। उनको प्यार की, आपके सहारे की, आपकी सहानुभूति की, आपकी इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, अपने बुज़ुर्ग माता पिता को भी अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं, या वो बीमार होते हैं तो उनके लिए कोई जो है कहते हैं ना कि एक हमने सर्वेंट रख दिया, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि उसको तो पैसों से मतलब है। यहाँ पर तो व्यूअर्स जो भी पर्सन है, चाहे वो आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग हैं, आप खुद हो, प्यार की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। ये कार्ड इमोशंस का है व्यूअर्स, ये कार्ड प्यार का है। ज़रूरी नहीं कि प्यार कोई ऐसा ही रिश्ता है कि कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच में या हस्बैंड वाइफ में या दोस्तों में। ये प्यार बुज़ुर्गों के लिए भी हो सकता है, माँ के लिए भी हो सकता है, पिता के लिए भी हो सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत प्यार की ज़रूरत है जो पेशेंट्स हैं आपके घर में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो आ गया हमारा पेशेंस का कार्ड। तो ये जो पेशेंस का कार्ड है व्यूअर्स, ये यहाँ क्यों आया? ये यहाँ इसलिए आया क्योंकि इन फेयरी के बीच में एक क्या बना हुआ है, टाइम बना हुआ है, टाइम स्पैन बना हुआ है। देखो व्यूअर्स क्या होता है कि जैसे एक सीड को हम दबाते हैं धरती में, फिर उसको पानी देते हैं तो पौधा बनता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। पहले वो सीड था, फिर वो पौधे के रूप में आ गया, फिर वो और बड़ा हो गया तो वृक्ष के रूप में आ गया, फिर उसमें ब्रांचेस हो गई, फिर उसमें फ्रूट्स आ गए। कितनी तब्दीली हो गई ना, आप अपने आप से भी अंदाज़ा लगाएं कि पहले आप कैसे थे, जब आप छोटे थे आपकी शक्ल कैसी थी, हाइट बिल्ड कैसी थी, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप में तब्दीली आई। तो व्यूअर्स यहाँ पर समय का एक चक्र है, ठीक है। नंबर कौन सा है व्यूअर्स, देखो कितना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि कितनी डिवाइन गाइडेंस कितनी ट्रू होती है। 6 + 1 7, 7 नंबर केतु का होता है व्यूअर्स। आप ये देखो कितनी बार हमारी रीडिंग में केतु मून, 2 बार मून आ गया, 2 बार केतु आ गया, 1 बार राहु आ गया, यानी राहु केतु और मून, इनके उपाय हमें मस्ट करने हैं, जो छोटे छोटे हमारी रोज़मर्रा के उपाय हैं। तो व्यूअर्स आपको गॉड कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं इस डेक से, गणेशा जी कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो जी व्यूअर्स, एक बात होती है कि अगर इंसान के पास कोई रास्ता ना निकले तो वो क्या करेगा, सरेंडर कर देगा भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा के सामने, ठीक है। तो आप अपने आप को, अपनी परिस्थिति को भगवान को सौंप दो, क्योंकि इंसान जो नहीं कर सकता वो फरिश्ते या भगवान ज़रूर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स पेशेंस रखिए, पेशेंस रखोगे तो सारी सिचुएशन आपकी हल हो जाएगी। और जो लास्ट कार्ड है व्यूअर्स डेक का, वो डेक का कार्ड है वेमेन होल्डिंग ए कॉइन। व्यूअर्स अब यहाँ मैं आपको क्या कहूँ कि एक पर्सन या तो ये आप हो जिनको बहुत खर्चा करना पड़ रहा है बीमारियों पे, जितना पैसा आप कमाते हो सारा बीमारियों पे निकल जाता है, ठीक है। या आपकी ये मदर हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, या ये आपके फादर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। जो आपके घर में रुपया पैसा आता है, जो भी इनकम आती है, इनकम तो आती है पर वो ठहरती नहीं है, वो बीमारियों में चली जाती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर पेशेंट्स के लिए रीडिंग हुई है। नंबर कौन सा है व्यूअर्स, 6, शुक्र ग्रह आ गया यहाँ पर। अब देखो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, नंबर 6 होता है हमारा शुक्र, वैसे तो ये लग्जरी का होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, डेफिशिट है, यहाँ पे बैड सिचुएशन में आया है, पेशेंट्स की सिचुएशन में आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका बेतरतीबी से जो पैसा है वो बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा है। तो व्यूअर्स मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताती हूँ। पहला जो उपाय है वो है मून के लिए, जो मून है, ठीक है, जिसका नंबर 2 होता है और जो इस रीडिंग में 2 टाइम्स आ गया। मून का एक बहुत अच्छा उपाय होता है व्यूअर्स, आप क्या कीजिए कि किसी भी गुरु घर में, किसी भी गुरुद्वारे में, जो जिन्हें हम गुरुद्वारा कहते हैं लेकिन जाना गुरुद्वारे में ही है, कभी भी आप जब भी जाएंगे, मंडे को, थर्सडे को,
ठीक है, या फिर संडे को, तीनों में से किसी दिन, मंडे, थर्सडे या फिर आपका संडे, ठीक है, मंडे, थर्सडे या संडे, तीनों दिनों में से जब भी आप गुरुद्वारा साहब में जाओगे तो वहाँ जो लंगर हो रहा होता है उसके अंदर आपने वाइट चीनी, खांड या बूरा 1.25 किलो ज़रूर वहाँ पर लंगर में प्रसाद में देकर आनी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 बार, या तो 5 सोमवार या 5 वीरवार या 5 संडे, ये काम कर देखिए। अगर आपके घर से बीमारी ख़त्म ना हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर क्या है, जो मैंने मून का आपको बताया एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी मून की क्या होती है व्यूअर्स, अगर आप गुरु घर में नहीं जाते, ठीक है, तो आप कहाँ मंदिर जा सकते हो। मंदिर में पताशे, जो पहले हमारे पूर्वज होते थे ना, वो पताशे चढ़ाते थे, वो मिठाइयाँ नहीं चढ़ाते थे मंदिरों में, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है व्यूअर्स। पताशा क्या होता है, चंद्रमा जैसा होता है। वहाँ पर जैसे ही आप 5 सोमवार या 5 वीरवार या 5 संडे को पताशे का प्रसाद चढ़ाओगे किसी भी विष्णु जी के टेम्पल में, जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं, तो भी आपके घर से बीमारी का सफाया हो जाएगा बहुत जल्दी, और जो पैसे हैं वो आपके बीमारियों पे खर्च होने बंद हो जाएंगे। ये एक उपाय है मून का। दूसरा उपाय है व्यूअर्स राहु का, नंबर 4। व्यूअर्स, जब हम मंगल यानी कि जो है बजरंग बली को जो मानते हैं जो पर्सन्स, उनके ऊपर कभी भी राहु की दशा नहीं आती व्यूअर्स। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने बूंदी का प्रसाद, मैं बूंदी के लड्डू नहीं कह रही, बूंदी का प्रसाद कह रही हूँ, क्योंकि बूंदी का प्रसाद जो होता है वो राहु और शनि के का रूप होता है, ठीक है। तो जब आप बजरंग बली को चढ़ाएंगे मंगलवार और शनिवार को, तो आपके घर में से बीमारी 101% निकल जाएगी। तीसरा उपाय व्यूअर, केतु का उपाय। व्यूअर, जहाँ पे भी आपको कोई डॉग मिलते हैं, ठीक है, खुद घर में पाला हुआ कुत्ता नहीं, जो बाहर वेंडरिंग डॉग्स होते हैं, उनको आप रोटी, ब्रेड, बिस्किट, और व्यूअर्स भूल के भी दूध मत देना, क्योंकि जो आपको पता है डॉग्स की हेल्थ जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है दूध पीने से, ठीक है। आप लस्सी दे सकते हो, आप कर्ड दे सकते हो, आप बिस्किट दे सकते हो, आप ब्रेड दे सकते हो। तो अगर आप किन्हीं भी डॉग्स को फीड करेंगे, जो वेंडरिंग डॉग्स हैं उनको, तो भी आपके घर में से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया केतु का इलाज यानी केतु का उपाय। अब जो लास्ट उपाय है वो है आपकी मॉनेटरी गेन के लिए। तो व्यूअर्स, जो छोटी बच्ची होती हैं, बहुत छोटे छोटे, जो आप कह सकते हो नन्ही नन्ही देवियाँ जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी किड्स, गर्ल्स स्पेशली, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत वेल एस्टेब्लिश फैमिली से हों। कोशिश कीजिएगा टेम्पल्स के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, मॉस्क के बाहर, मदरसे में, ठीक है, जहाँ पे भी आपको छोटे बच्चे जैसे जो मिलते हैं, खासकर स्पेशली गर्ल्स, तो आप वहाँ पर उनको खाना खिलाइए। जितनी बार आप उनको खाना खिलाओगे विदाउट नोटिफाइंग एनी डे, किसी डे को भी ना मानकर, जितनी बार आप छोटी छोटी कंजकों को खाना खिलाओगे, उतनी बार आपके घर में से पैसा आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा, और बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये है एक इलाज शुक्र ग्रह का, जो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, आपको भी डिस्प्ले हो रहा है। देखो, मैंने आपको सारे ग्रह बता दिए। और व्यूअर्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि मुझे व्यू करने वाले सारे हिंदू हों या सिख हों या किसी और धर्म के हों, मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप अभी रमज़ान चल रहा है, अगर आपके घर में अभी बरकत नहीं हो रही, और आपके घर में अमूमन भी बरकत नहीं होती, या आपके कोई बुज़ुर्ग या आपकी मदर या फादर जो मुस्लिम मेरे व्यूअर्स हैं बीमार रहते हैं, तो व्यूअर्स छोटा सा एक काम करना है आपने, बिल्कुल छोटा सा। आपने जहाँ मदरसा होता है, जहाँ बच्चे कायदे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर उनको भोजन करा देना है, ठीक है। वहाँ जाकर आप उनको जो है प्रसाद में खाना खिला दीजिए। या कोई गरीब लोग हैं, जैसे कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है, तो आप उनको खाने का बहुत ज़्यादा सामान दें। पैसे देने से या पैसे दान करने से कुछ नहीं होता, आगे जाकर भी वही मिलते हैं, तो वो तो इंसान खा नहीं सकता, खाना ही खा सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे जो मेरे को आपको बताना था इस रीडिंग में वो यही था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये उपाय वो कर बीमारी से निजात पा सकते हैं 101%। मैं नहीं कहती बिल्कुल जाएगी बीमारी, लेकिन आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे, और घर से बीमारी जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। व्यूअर्स की एंजल गाइडेंस क्या है, कौन से एंजल्स क्या गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको क्या डिवाइन संदेश करिए एंजल के माध्यम से। जो पेशेंट है या जिनके घर में कोई पेशेंट है, चाहे मदर फिगर है, फादर फिगर है, एल्डर ब्रदर या सिस्टर, या आप खुद हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, एंजल प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड।
फर्स्ट कार्ड, यस व्यूअर्स, जो रीडिंग हमने की है वो यहाँ पे फ्रूटफुल हो गई है अगर आप ये करेंगे, ट्रस्ट। और एक लास्ट कार्ड, फॉरगिवनेस। व्यूअर्स, आपको डिवाइन ने बता दिया 101% बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी। अगर आप इस डेक से आए हो डेक तक, इस टैरेट रीडिंग तक, तो 101% ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और मैं भी भगवान जी से या अल्लाह से या ईश्वर से, जो भी हैं यहाँ पे मौजूद शक्तियाँ, उनसे दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम परेशानी है, चाहे वो फिनेंशियल है, चाहे वो मेंटल या फिज़िकल हेल्थ के बारे में है, तो ठीक हो जाएं जल्दी से। ट्रस्ट व्यूअर्स, ट्रस्ट कीजिए। जब हम किसी चीज़ पे मैनिफेस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और यहाँ तो आपको गाइडेंस एंजल से मिल गई व्यूअर्स, एंजल्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए। फॉरगिवनेस व्यूअर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों की क्वालिटी होती है। मैं आपको बता दूं, माफ़ करना बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों की क्वालिटी होती है व्यूअर्स। इसको कोई भी वीक पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं कर सकता। वीक लोग क्या करते हैं, बदले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता ना माफ़ करने का, एक प्योर साउल नहीं होते वो। तो डिवाइन हमें गाइड करिए, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया या कोई बुरा कर दिया आपका, आप माफ़ कर दो व्यूअर्स। आप सोचो कि भगवान की, ईश्वर की यही मेरे लिए इच्छा थी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। या आपके घर में कोई परेशानी चल रही है हेल्थ के संदर्भ में, तो बहुत जल्दी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।